इतिहास में पहली बार अब हम आपको वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो शायद इससे पहले आपने कभी देखी होंगी, क्योंकि अब हम आपको पीओके का वो इलाका दिखाने जा रहे हैं जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि पीओके के इन इलाकों में आतंकी मौजूद हैं जिनकी संख्या सैकड़ों में है और ये आतंकी इस फिराक में है कि इन्हें एक मौका मिले ये भारतीय सीमा में घुसपैठ कर सके। लेकिन आप इन जवानों को देखिए, ये वही बहादुर जवान है जो दुश्मन यानी पाकिस्तान को उसके किसी भी नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं होने देते हैं। 24 घंटे अपनी निगाहें दुश्मन की ओर रखते हैं और अपनी बंदूकों का मुंह जो है वो भी दुश्मन की ओर रखते हैं, ताकि अगर दुश्मन हिमाकत करता है हमारी तरफ आंख उठाने की तो एक गोली से एक दुश्मन का काम तमाम किया जाए। अब अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आपको वो पीओके का वो इलाका दिखाए जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि इन इलाकों में 18 ट्रेनिंग कैंप है और 37 लॉन्चिंग पैड हैं। इन लॉन्चिंग पैड में सैकड़ों की तादाद में आतंकी मौजूद हैं जो एलओसी के बेहद नजदीक पहुंचे हैं ताकि उन आतंकियों को एक मौका मिले वो भारतीय सीमा में घुसपैठ कर सके। लेकिन हमारे जवान 24 घंटे अलर्ट रहते हैं, तभी पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ नहीं करवा पाता है। आइए यहां पर जवानों से बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं। साहब, हम देख रहे हैं कि यहां से सामने पीओके दिख रहा है, दुश्मन की पोस्टें दिख रही हैं और उनके कुछ घर दिख रहे हैं। दरअसल कहने को घर होते हैं लेकिन ये लॉन्चिंग पैड होते हैं। हाँ, ये लॉन्चिंग पैड होते हैं उनके, और पोस्ट बने हैं और इसी जो उनके पोस्ट हैं उन्हीं पोस्टों से वो लॉन्च करते हैं। पहले हमारे एरिया की राखी की जाती है, फिर कायर पाकिस्तान ये कोशिश करता है कि कैसे आतंकियों को कहां से घुसपैठ करवानी है। अब पूरा रेकी करता है वो, उसके बाद जहाँ से गैप मिलता है उसको उस रास्ते से वो क्या करता है, इन्फिल्ट्रेशन करवाता है। तो आप इसी तरह से अपनी बंदूकों का मुंह दुश्मन की तरफ रखते हैं? हाँ बिल्कुल, उसी तरफ रखते हैं। यानी दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाने से पहले सैकड़ों बार सोचेगा। सैकड़ों बार सोचेगा। बिल्कुल, जवानों के हौसले बेहद ज्यादा बुलंद हैं। ये तमाम जवानों को देखिए। साहब, जिस जगह पर अभी आप खड़े हैं यहाँ चैलेंज क्या है? चैलेंज यहाँ मेन तो अभी बर्फ़ पड़ गई है तो अभी ठंड का है, उससे निपटने के लिए इंडियन आर्मी ने हमें अच्छे इक्विपमेंट दे रखे हैं जिससे हम आसानी से दुश्मन का सामना कर सकते हैं। घुसपैठ भी एक चुनौती है? घुसपैठ भी एक चुनौती है, जिसके लिए हमारी पेट्रोलिंग 24 घंटे रहती है। बिल्कुल साहब, दुश्मन की कोशिश होती है कि दिन हो रात हो आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाए। हाँ बिल्कुल, उनकी जो लॉन्चिंग पैड है वहाँ से घुसपैठ कराने की कोशिश करता है, जिनको हम नाकाम करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, हमारे बहादुर जवानों ने दुश्मन के कई लॉन्च पैड को तबाह कर दिया है, कई आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया और अभी भी आप देखिए जवान बेहद ज्यादा अलर्ट हैं और यही इनका मकसद है कि चुन चुन कर तमाम आतंकियों को मौत के घाट उतारना। पाकिस्तान की ओर से लगातार ड्रोन के जरिए आतंकियों तक हथियार, गोला बारूद और सीमा के उस पार से नशे की खेप को भी इस ओर भेजने की कोशिश की जाती है। पाकिस्तान ये कोशिश करता है कि ड्रोन के जरिए ज्यादा तादाद में हथियार, गोला बारूद को सीमा के उस पार से इस ओर भेजा जाए, लेकिन अब पाकिस्तान अपनी ड्रोन वाली किसी भी नापाक साजिश में कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप ये सेना के बहादुर जवानों को देखिए, ये एंटी ड्रोन गन्स है। इन जवानों को इस कदर ट्रेन किया गया है कि अगर इन्हें पाकिस्तान का ड्रोन आसमान में उड़ता हुआ दिखेगा, एक गोली से एक ड्रोन का काम तमाम कर देंगे। लगातार हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान ये कोशिश करता है कि नशे की खेप को ड्रोन के जरिए इस ओर भेजा जाए। हम देख रहे हैं कि हथियार, गोला बारूद को भी सीमा के उस पार से पाकिस्तान ड्रोन के जरिए भेजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप इन जवानों को देखिए बेहद ज्यादा अलर्ट हैं और अपनी निगाहें आसमान की तरफ रखे हुए हैं, क्योंकि अगर यहां पर ड्रोन इन जवानों को दिखेगा तो ड्रोन जो है एक गोली से उस ड्रोन का काम तमाम कर देंगे। साहब, ड्रोन अगर आपको दिखेगा एक गोली से ड्रोन को आप डिस्ट्रॉय कर देंगे? हाँ जी, इंडियन आर्मी का मोटो ही है, एक गोली एक दुश्मन। तो ड्रोन भी चैलेंज है? ड्रोन चैलेंज है, लेकिन उस चैलेंज से निपटने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। बिल्कुल, ये देखिए ये हौसले हैं, यही हौसले सेना के जवानों के बुलंद हैं। आइए एक और साहब से बातचीत करते हैं। साहब, हम देख रहे हैं कि लगातार चाहे अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, एलओसी हो, पाकिस्तान ड्रोन का सहारा लेता है हथियार, गोला बारूद को भेजने के लिए, जो नशे की खेप को भेजने के लिए। हाँ, वो लगातार ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उससे निपटने के लिए हमें पूरी तरह से तैयार रहते हैं। बिल्कुल, जवान जो हैं पूरी तरह से तैयार रहते हैं। यहां पर आप देखिए कि सर्दी भी है, बर्फबारी भी है और कई फीट तक बर्फबारी है, लेकिन आप तमाम इन जवानों को देखिए, हर एक जवान को आप देखिए अपनी जो गन है ये आसमान की ओर रखे हुए हैं, क्योंकि अगर इन जवानों को पाकिस्तान का ड्रोन आसमान में यानी हमारी सीमा में उड़ता हुआ दिखेगा तो एक गोली से उस ड्रोन का काम तमाम कर देंगे।
भारतीय सेना के जवान घने जंगल का इलाका हो या भारी बर्फबारी का इलाका हो, वहां पर भी कई घंटों तक एम्बुश लगाकर बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं। आप देखिए कि अभी भी बेहद ज्यादा संख्या में जवानों ने कैसे एम्बुश लगाया हुआ है और बेहद ज्यादा अलर्ट हैं। इन जवानों का यह मकसद होता है कि अगर पाकिस्तान आतंकियों को हमारी सीमा में घुसपैठ करवाने की कोशिश करता है, अगर घुसपैठिया हमारी सीमा को लांघने की कोशिश करता है, ये बहादुर जवान जो हैं चुन चुन कर तमाम आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा देंगे। ये आप देखिए यहां पर जितने भी जवान हैं वो बेहद ज्यादा अलर्ट है। और आप देखिए अपनी निगाहें जो हैं दुश्मन की ओर 24 घंटे गाड़े रखते हैं, क्योंकि यहां पर बेहद ज्यादा खतरा रहता है। सबसे ज्यादा खतरा रहता है पाकिस्तान के स्नाइपर फायर का और आतंकियों की घुसपैठ का। साहब क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बर्फबारी बेहद ज्यादा है, ठंड है और आप लोग यहाँ पर एम्बुश लगाकर बैठे हैं, कितने कितने घंटे तक ऐसे ही आप लेटे रहते हैं? हम यहाँ पे कम से कम 6 घंटे तक अम्बुश लगा के रहते हैं। उसके बाद उनके ऊपर निगरानी रखते हैं। अगर कोई भी बंदा, कोई भी टेररिस्ट आने की कोशिश करता है तो उसे किल करते हैं। तो यहाँ पर आपको तो क्योंकि ठंड बेहद ज़्यादा है और अगर रात का समय हो तो तब भी आप इसी तरह से बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं? हाँ, रात के समय भी ऐसे रहते हैं, क्योंकि हमारा मकसद है सबसे पहले देश की सुरक्षा करना। तो खतरा ज़्यादा है इस समय? खतरा ज़्यादा है। खतरा ज़्यादा होने के कारण और चौकसी बरती जा रही है। ये देखिए साहब बता रहे हैं कि खतरा बेहद ज़्यादा है और यहाँ पर आइए कुछ और भी जो जवान हैं इनसे भी बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं। ये देखिए क्योंकि यहाँ पर खतरा है इसलिए हमें भी जो है वो रेंगते रेंगते आगे बढ़ना है। साहब क्या कहना चाहेंगे आप लोग कि इस समय जो है दुश्मन लगातार ये कोशिश कर रहा है आतंकियों को घुसपैठ करवाने की? दुश्मन को नाकाम करने के लिए हम यहाँ पर 24 घंटा तैनात रहते हैं और अम्बुश लगाते हैं। तो चुनौती क्या रहती है इस एम्बुश में? हम उसमें ये दुश्मन पर कड़ी नज़र रखते हैं और दुश्मन को घुसपैठ करने से रोकते हैं। ये देखिए जवान जो हैं ये रेंगते रेंगते आगे भी बढ़ते हैं, क्योंकि जब आगे जाना होता है तो खतरा होता है, सामने दुश्मन होता है। ये देखिए जवान जो है कैसे रेंगते रेंगते आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर क्योंकि हमें जवानों ने कहा है कि आपने यहाँ से उठना नहीं है, अगर आपने जैसे हम रेंग रहे हैं वैसे ही आगे आपने चलना है, क्योंकि खतरा सामने बेहद ज़्यादा है। आप जवानों को देखिए, ये देखिए कैसे रेंगते रेंगते आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी बेहद ज़्यादा है, ठंड बेहद ज़्यादा है। साहब क्या कहना चाहेंगे, कितने घंटे हो गए यहाँ एम्बुश लगाए हुए? यहाँ पे अभी तकरीबन हमें 2.5 घंटे हो चुके हैं जी। और अभी थोड़ा वेट करेंगे और 1-2 घंटे और बैठेंगे जी जी, तो शायद कोई सफलता मिल जाए। जी जी। ठंड नहीं लग रही? ठंड लगती है सर, बट उसके लिए सभी देशवासियों का साथ है तो इतना फील नहीं होता है। सभी इक्विपमेंट है हमारे पास। जी जी। तो ठंड कोई ऐसी वो नहीं है, कोई ऑप्टिकल नहीं है मान लिया। ट्रेनिंग आपको बेहद कठिन रहती है, ट्रेनिंग में ये सिखाया गया सब कुछ आपको? हाँ जी। देखिए करोड़ों देशवासियों की दुआएं इनके साथ हैं। ये देखिए कैसे तमाम आप जवानों को देखिए, अपनी निगाहें सामने गाड़े हो, क्योंकि सामने दुश्मन का इलाका है और जवान इसी तरह से रेंगते रेंगते आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जवानों की संख्या में इजाफा किया गया है। जवान जो है अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं, उपकरणों से लैस हैं और यही इनका मकसद है कि अगर घुसपैठ या आतंकी जो है हमारी सीमा में दाखिल होने की कोशिश करता है, घुसपैठ करने की कोशिश करता है, तो उन तमाम आतंकियों को चुन चुन कर जहन्नुम पहुंचाया जाए। आज हम हिस्सा बने हैं भारतीय सेना के बहादुर जवानों की पेट्रोलिंग पार्टी का। ये वो सेना के बहादुर जवान है जो देश की आन बान और शान को बनाए रखने के लिए 24 घंटे हमारी सरहद की रक्षा करते हैं। यही वो जवान है जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, हमारी सीमा सुरक्षित है। हम इस समय LOC पुंछ पर हैं और यहां पर आप देखिए कि जो जवान है वो कड़ाके की ठंड के बीच भारी बर्फबारी के बावजूद पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हाथ कपा देने वाली ठंड, खून जमा देने वाली सर्दी, लेकिन बावजूद इसके भारतीय सेना के बहादुर जवानों को देखिए कैसे हमारी सरहद की रक्षा कर रहे हैं। यहां पर इस समय कई फीट गहरी जो बर्फ है वो आपको दिख रही होगी, लेकिन सेना के बहादुर जवान है दिन रात इसी तरह से हमारी सरहद की रक्षा करते हैं। इन जवानों का यही मकसद होता है कि कायर पाकिस्तान अपने किसी भी नापाक मंसूबों में कामयाब ना हो पाए। जवानों को देखिए बेहद ज्यादा अलर्ट हैं और जवान जो है अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं, अत्याधुनिक उपकरणों से लैस हैं। आइए यहां पर जो जवान हमारे साथ इनसे बातचीत करते हैं। साहब बेहद ज्यादा ठंड, भारी बर्फबारी, बावजूद उसके आप लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमारे लिए
धूप, सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान कोई मायने नहीं रखती है। हमारे लिए देश सर्वोपरि है, हम उसकी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। आप देश की जनता को क्या भरोसा दिलाना चाहते हैं? हम देश की जनता को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हमारे होते हुए यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। आप सुरक्षित और आराम से रहिए। यहाँ पर इस समय क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार पाकिस्तान ऐसी कोशिश कर रहा है कि आतंकियों को घुसपैठ करवाए, और जिस जगह पर आप पेट्रोलिंग करें यहाँ से चंद मीटर दूर पीओके शुरू हो जाता है, तो चैलेंज कदम कदम पर रहता है। चैलेंज कदम कदम पर रहता है और हम मुस्तैद रहते हैं। उनकी कोई भी कार्रवाई को हम मुंहतोड़ जवाब देते हैं और नकाब करते हैं। जी जी, दुश्मन की हर एक नापाक साजिश को निस्तानाबूद करते हैं। ये आप देखिए, जो जवान यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हैं इन्हें विशेष तरह के जूते पहनने होते हैं क्योंकि बर्फबारी जो है बेहद ज्यादा होती है। गॉगल जो है ये भी इन्हें पहने होते हैं, और जो डिवाइस इनके पास है, इक्विपमेंट इनके पास है, वो भी बेहद खास होते हैं। साहब, आप लोग जो है सर्दी में भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं, दिन रात आंधी तूफान इसी तरह से सरहद की रक्षा करते हैं? हाँ जी सर, हमारे लिए गर्मी ठंडी कोई मायने नहीं रखती, हम अपने ड्यूटी पे ऐसे ही रहते हैं। इस समय सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर क्या रहता है आपके लिए? हमारे लिए अभी तो ठंडी रहती है, बर्फ़ पड़ जाती है तो शून्य से नीचे चले जाता है टेम्परेचर, तो इसमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। लग रही है सर्दी आपको? हाँ जी सर, बहुत ज़्यादा लग रही है, पर फिर भी हम अपनी ड्यूटी पे तैनात रहते हैं। बिल्कुल, सर्दी जो है, गर्मी जो है, कोई मायने नहीं रखती, आंधी तूफान इन जवानों के लिए कोई मायने नहीं रखती। साहब, क्या कहना चाहेंगे आप लोग, क्योंकि आपकी वजह से हम सुरक्षित हैं, हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता। क्या दुश्मन को संदेश देंगे, क्या चेतावनी देंगे? दुश्मन को हम एक ही संदेश देंगे, एक ही चेतावनी देंगे। जब जब यहाँ पे आंख उठा के देखेगा भारत की तरफ, हम उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे और उसको हमेशा की तरह उसके नापाक इरादों को पूरा नहीं होने देंगे। बिल्कुल, दुश्मन अपने किसी भी नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये वो बहादुर जवान है जो दुश्मन को उसके किसी भी नापाक इरादों में कामयाब नहीं होने देते। आपके होते हुए दुश्मन आतंकियों को घुसपैठ नहीं करवा सकता, यहाँ आतंकी नहीं आ सकता? नहीं, क्योंकि यहाँ हम 24 घंटे अलर्ट ड्यूटी देते हैं। कोई भी जवान मतलब सर्विलेंस करते हैं हम साइड से नाइट में, और डे में हम डे सर्विलेंस करते हैं, तो 24 घंटे हम अलर्ट ड्यूटी देते हैं। अभी तो हम देख रहे हैं पारा शून्य से कई डिग्री नीचे जा चुका है, तो उस समय बेहद ज़्यादा आपके लिए चैलेंज रहता है, क्योंकि सर्दी सबसे बड़ी चुनौती होती है। हाँ, सर्दी हमारे लिए बहुत चुनौती है, क्योंकि सर्दी के टाइम पे पानी पीने के लिए पानी नहीं होता है, बर्फ़ को पिघला के पानी पीना पड़ता है, और खाने के लिए भी लिंक एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट में लिंक के लिए बहुत मुश्किल होती है। ये देखिए, बेहद ज़्यादा चुनौतियां जवानों के सामने रहती हैं, लेकिन आप देखिए जवानों के हौसले बुलंद है, और जवान जो है यही कह रहे हैं कि हमारे होते हुए हमारी सरहद पर कोई आतंकी तो क्या, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, LOC पुंछ।